वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह नः रयिं वहतम् अश्विना युवम् त्रिह देवताता त्रिह उत अवतम धियः त्रिह सौभगत्वम् त्रिह उत श्रवांसि नः त्रिह अस्थम वाम सूरे दुहिता आरुहत रथम। तीन हमारे धन का वहन करो, हे अश्विना पुरुष और अतयुगल तुम दोनों। तीन देवताओं का यज्ञ है और तीन रक्षा करने वाले हैं धारण करने वाले की। तीन सौभाग्य हैं और तीन श्रवण किए जाने योग्य हैं हमारे। तीन सर्वश्रेष्ठ हैं तुम दोनों के विद्वान के लिए। दोहन करने वाली पर भली भांति रथ के समान आरोहण करो। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का पंचम मंत्र है। तीन आधार स्तंभ और तीन आचरण स्तंभ। अब यज्ञ यहां पर जो शब्द आया है वो यज्ञ के विषय में बहुत से जो है हम विस्तार से समझें। यज्ञ जो है वो यज धातु से बना है, इसको यज कहा जाता है। यज का अर्थ होता है अर्पण करना या पूजा करना, जो वैदिक परंपरा का एक प्रमुख आध्यात्मिक कर्म है। इसमें अग्नि को साक्षी मानकर देवताओं को आहुति दी जाती है और मंगल कामनाएं की जाती हैं। इसमें वेदी बनी रहती है, वेदी में समिधा डाली जाती है अग्नि प्रज्वलित करके और उसमें हम आहुति डालते हैं। वह यज्ञ आमतौर पे ये आता है और जो कि कर्मकांडी व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रमुख रूप से इस यज्ञ वेदी का उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद और अन्य जो वेद में हमने देखा कि सृष्टि के संतुलन का आधार माना गया है यज्ञ, और अग्नि के माध्यम से घी, अनाज, जड़ी बूटियां आदि अर्पित कर देव शक्तियों का आह्वान किया जाता है। ये कर्मकांडी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब इस यज्ञ का एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। तो यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना भी नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा, समर्पण का प्रतीक होता है। त्याग अर्थात अपने अंदर के जो बढ़े हुए स्वार्थ हैं उनको छोड़ना। हम इस भौतिक युग में स्वार्थी लोगों को बहुत देखते हैं, तो स्वार्थ में क्या नहीं कर जाते वो, तो स्वार्थ छोड़ना त्याग के अंतर्गत आता है। फिर सेवा, समाज के लिए सेवा कार्य करना। बहुत से एनजीओ चल रहे हैं, वे सेवा का कार्य करते हैं। समाज के बदलाव के लिए समाज में गुट बना के, एक ग्रुप बना के सेवा कार्य किया जाता है। ये भी एक यज्ञ का अर्थ है। फिर समर्पण अर्थात ईश्वर को अर्पण, अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पण करना, जिसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। तो इन त्रिसप्त में ही हम शामिल कर सकते हैं इसको। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निस्वार्थ भाव से किया गया हर शुभ कार्य भी यज्ञ है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप निस्वार्थ भाव से, कोई भी उसमें आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई भी लोभ लालच से आप कोई भी कार्य की भावना नहीं होना चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से जो किया गया हर कार्य जो है वह शुभ कार्य जो भी हम करते हैं वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। ये
यज्ञ के बारे में हम समझ सकते हैं। अब यज्ञ कई प्रकार का होता है। यज्ञ वही अग्निहोत्र जो वेदी जला के प्रतिदिन किए जाने वाले एक छोटा यज्ञ कहला सकता है कि कुछ लोग इसको प्रतिदिन करते हैं। हवन जो कि विशेष अवसरों पर किया जाता है। और यज्ञ भी एक है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। ये भी एक यज्ञ के अंतर्गत आता है जो कि प्राचीन राजाओं द्वारा किए जाने वाले ये महायज्ञ थे। राजसूय यज्ञ जो त्रेता युग द्वापर युग में किया गया, ये दोनों यज्ञ जो है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ ये किए गए थे। तो सरल भाषा में हम जो यज्ञ का अर्थ लें, अच्छे उद्देश्य के लिए अपने समय, शक्ति, धन या अहंकार का त्याग करना, ये यज्ञ का अर्थ हम ले सकते हैं कि अपने समय का हम सदुपयोग कर रहे हैं, हमारी शक्ति लगा रहे हैं और हमारे अहंकार का हम त्याग कर रहे हैं। यह भी हम यज्ञ के अंतर्गत ले सकते हैं। तो ये यज्ञ जो है वो हम सही अर्थों में लें। यज्ञ जो है दिव्यकर्म करने वाले जो भी सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उन श्रेष्ठ कर्मों का आधार यही त्रिसप्त ही है। आधार जो है वही त्रिसप्त है। तो हम इस जीवन में जो अच्छे काम करते हैं वे यज्ञ के अंतर्गत गिने जा सकते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और उनको सुलझाने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ, हवन आदि करते हैं। ये यज्ञ के माध्यम से ही हम करते हैं। तो जैसा कि इस मंत्र में, पंचम मंत्र में प्रमुख विषय या दिव्य विषय अश्विन पुरुष औरत युगल के बारे में बताया गया है कि उनको यह निर्देश आदेश दिए गए हैं इस मंत्र में, तो उन्हें दिव्यकर्म करने वाला बनना होगा। वे यदि ये शुभ कार्य करने में अपने आप को सक्षम नहीं बनाएंगे तो वो आगे किस प्रकार अपना जीवन सुखपूर्ण बिता पाएंगे, ये हम इसमें सीखना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी युगल हैं, नव दंपति है, पुराने दंपति हैं, पति पत्नी हैं और अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो वे भी इस त्रिसप्त के महत्ता को समझ सकते हैं। तो दिव्यकर्म करने वाला कैसे बने, ये यहां पर तो दंपति किस प्रकार दिव्यकर्म करने वाले बने, इस पे हम विचार कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम वे ईश्वर को समर्पित हों। जो भी वो कार्य करें उसे ईश्वर का कार्य मानकर उन्हें समर्पित कर दें। इससे अहंकार या ईगो समाप्त होता है। आप जो कि जैसे कि त्रिसप्त का पहले ही आधार स्तंभ है, ईश्वर है और वह केवल एक है, उस पर विश्वास करके, ईश्वर पर विश्वास करके आप उसे समर्पित होइए। सबसे पहले आपके अंदर ईश्वर का भाव, शुद्ध भाव जो आता है वह होना चाहिए आपके अंदर, ईश्वर को समर्पित हो जाना। फिर आप जो भी आपके अंदर इच्छा हो, जो भी आप कर्म करें उसका परिणाम अच्छा ही निकले, ये कर्म के विषय में सोचें। जो भी आप अगला जो कार्य पद्धति आपको करना है कि कोई भी काम करने के लिए उद्यत होना है आपको, तो उसमें यह सोचना है कि हमें इसके परिणाम अच्छे मिलना चाहिए। हम जो भी काम करें इसके फल हमें अच्छे मिलना चाहिए।
फिर हमारे अंदर आंतरिक शुद्धि और साधना की भावना होना चाहिए। अब आंतरिक शुद्धि हम कैसे करें? आंतरिक शुद्धि करने के लिए हमें सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर आत्म शुद्धि करके, हमारी आत्म शुद्धि हम कैसे करें कि पवित्र विचार लाएं हमारे अंदर हम,